So now we will talk about पब्लिक प्राइवेट सेक्टर डिफरेंस। मतलब हम बेसिकली इस वीडियो में पब्लिक और जो प्राइवेट सेक्टर रहता है उसके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। मतलब उनमें क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम देखेंगे उसका बेसिस ये हमने यहाँ लिखा है पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल्ड बाय, मतलब पब्लिक सेक्टर को कंट्रोल गवर्नमेंट करती है और प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल करता है। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या रहता है पब्लिक सेक्टर का, पब्लिक वेलफेयर रहता है ऑब्वियसली। हमने पिछले वीडियो में इसके डिटेल में भी पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। तो इस वीडियो में हम डिफरेंस देख रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है। अब क्या रहता है, रेज मनी, मतलब ये फंड कहाँ से लाते हैं। पब्लिक सेक्टर लाता है टैक्सेस, फीस एक्सेट्रा से। और प्राइवेट सेक्टर जो फंडिंग है, मतलब मनी कहाँ से रेज करता है, शेयर्स, लोन्स एक्सेट्रा, इन सब से प्राइवेट सेक्टर मनी रेज करता है। ठीक है। जॉब सिक्योरिटी, अब जॉब सिक्योरिटी क्या रहता है कि मतलब आपकी जॉब कितनी सिक्योर है। अगर आपने पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर नौकरी करी तो आपकी जॉब कितनी सिक्योर है, मतलब आपको नौकरी से निकाला जाएगा कि नहीं या फिर आसानी से नहीं निकाला जाएगा, वो होती है जॉब सिक्योरिटी। तो पब्लिक सेक्टर में जैसे जो गवर्नमेंट जॉब्स रहती है उसमें बहुत देखा जाता है कि आपको ईजिली जॉब से नहीं निकाला जाता है, आपकी जो जॉब रहती है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर रहती है। वेयर एज इन प्राइवेट सेक्टर आपके बॉस के ऊपर है कि आपका जो भी इंडिविजुअल रहेगा, अगर आपको उसका मतलब उसको आपका काम पसंद नहीं आया तो वो आपको निकाल सकता है। तो मतलब जॉब सिक्योरिटी जो है वो पब्लिक सेक्टर में तो है पर प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। extra benefits, so in private sector there are many extra benefits like रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं बहुत। और प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड क्या होते हैं, मतलब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मतलब आपकी जब भी रिटायरमेंट होगी आपको तब एक लम सम अमाउंट मिलेगा, मतलब बहुत सारा पैसा जो हर महीने आपकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा कटता है वो ब्याज के साथ आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल जाएगा। और भी कई सारे फ़ायदे रहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, पर अभी मैंने यहाँ पे केवल 2 ही पॉइंट लिखे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में कॉम्पिटिट स्पिरिट, मतलब इसमें जो रहता है ना प्राइवेट सेक्टर में, इसमें आपको मन लगा के काम करना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं कि आप केवल आए बैठे सैलरी और गए, इसमें आपको मन लगा के काम करना पड़ता है, तभी बॉस आपको जॉब में रखेगा और आपका प्रमोशन कुछ भी करेगा। सेल्फ ग्रूमिंग भी होता है हमारे प्राइवेट सेक्टर में। ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है पब्लिक सेक्टर का। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब इसका ऐसा होता है कि हम जो पब्लिक सेक्टर है वो ज़्यादा पैसों पे उतना देखता नहीं है कि मतलब ये जो बंदा है ये हमको ये हायर करना है पर ये सैलरी बहुत ज़्यादा मांग रहा है। तो जो पब्लिक सेक्टर है वो बोलेगा ठीक है हम तुमको सैलरी देने के लिए तैयार है। पर जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है किसी कंपनी को कुछ चाहिए तो उनका बजट रहता है, उससे ऊपर वो सैलरी नहीं दे सकते। तो जहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ यस है। और वेयर एज पब्लिक सेक्टर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर कम है। तो ये थे हमारे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इन द अपकमिंग वीडियो वी विल डिस्कस in details about public sector. So that's it.